जैसा कि आप देख सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी वो आ गई है और 1 तारीख से इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना भी शुरू हो गया। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और जनरल के लिए जो फीस है वो 850 है। एससी एसटी के लिए 175 है और 20 से 28 साल की एज होनी चाहिए। टोटल इस समय 10,277 वैकेंसी अब की बार आई हुई है, चूँकि काफ़ी वैकेंसी है। जनरल की 4,000 समथिंग है, ईडब्ल्यूएस का 900 समथिंग है, ऐसे ओबीसी का 2,000 है, एससी का 1,500 है और एसटी का 800 समथिंग है। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एग्ज़ाम जो है पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, इसके बाद इंटरव्यू होता है और पेपर बहुत जल्दी फाइनल हो जाता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो ये मान के चलिए ये जॉब जो है 2026 में पूरा सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख सकते हैं। आईबीपीएस का हमेशा से सिंपल सा एक सीधा साधा फंडा रहा है। वो ये है कि पहले प्रीलिम्स कराते हैं। प्रीलिम्स में एक तो इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग है और मैथ्स है, यानी कि क्वांट है। इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आते हैं। सबका टाइम जो है वो 20-20 मिनट का अलाट है। जैसे ही एक 20 मिनट पूरा होगा तो एक सेक्शन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। या पहले भी चाहें, जैसे मान लीजिए कोई पहले कर दिया तो पहले भी चाहें तो शायद सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन शायद होता नहीं, उसके बाद ही होगा। दूसरा क्या है कि जब मेंस आपका जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस प्रीलिम्स मान के चलिए कि कम से कम 65 से 68 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है। पेपर टफ होता है तो फिर कम भी जाती है। जो मेंस है, मेंस में एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस है और जनरल अवेयरनेस है और उसी में फाइनेंस का भी पूछते हैं, इकोनॉमिक्स का और उसका भी। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और ऐसे क्वांट है उसका 35 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। और रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 60 नंबर के रहेंगे। तो कुल मिला के 120 मिनट का होता है और टोटल नंबर जो है 200 होते हैं। इसका पेपर के टफनेस के ऊपर है, क्योंकि एक बार बहुत टफ पेपर आया था 2022 में, तो 2022 में शायद 95 नंबर के आसपास कट ऑफ गई थी। तो जो सब पेपर टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो आ रहा है आराम से इजी गोइंग में करना है। और काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। आप वैकेंसी भी अगर बैंक वार अगर भी देखना चाहें तो बैंक वार भी आप आराम से देख सकते हैं कि किस बैंक में कितनी कितनी वैकेंसियाँ। जैसे कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कि हाँ हमको इस वैकेंसी इसमें जाना है, इस बैंक को लेना है, ऐसे तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमको इस वैसे किसी बैंक में जाना है जो घर के नज़दीक हो या पास में हो, तो आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज और सारा कुछ दिया हुआ। तो हम यहाँ पे यूपी का जो है वो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कितनी वैकेंसी है। और जो यूपी में टोटल हैं, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक। यूपी में टोटल वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में 255 है, बैंक ऑफ इंडिया में 20 है, महाराष्ट्र में 45 है, कैनरा बैंक में 410 है, सेंट्रल बैंक में 222 है, इंडियन बैंक का नील है। हो सकता है कि वैकेंसी फिर अभी आ जाए बीच में तो वो भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का 35 है, पीएनबी का जो है वो 123 है और पंजाब एंड सिंध का 45 है और यूनियन बैंक का 67, यानी कि टोटल 554 वैकेंसी जो है वो यूपी में ही हैं। तो टोटल 1315 करके हैं, तो एक अच्छी खासी है। 554 जो है वो अनरिजर्व का है। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, अच्छे से अपना मेहनत करते रहिए और अगर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो एक तो पीओ का आ रखा है और कलर का, इन दोनों में से किसी ना किसी में आपका फाइनल हो जाएगा। थैंक यू।